Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me Hina. Welcome back to my YouTube channel. तो वो भी मैं आपके साथ सबके साथ जो भी होगा इनका जितना भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आपकी कैट हीट पर है तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगी कि वो ऐसे फ्लोर पे ऐसे अपने आप को रगड़ेगी और आपके पास ज़्यादा आएगी और इस तरह उसकी वो होगी जैसे कि ये मेरी कैट है। और वो डिफ़रेंट वॉइसेस भी क्रिएट कर सकती है। जैसे कि अभी मेरी कैट जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम तक जब मेरी कैट आती रही है हीट पर, ये वाली मैगी, तो जो ये है ये उस तरह की वॉइसेस नहीं क्रिएट करती थी। जस्ट ये ऐसे ज़मीन पर ही अपने आप को रगड़ती थी और हमें आ जाता था पता कि ये हीट पर है। और काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाती हैं कैट्स और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जो जब कैट्स हीट पर आती हैं तो उनको इतना ज़्यादा वो करते हैं, उनको डाँटते हैं, उनको टाँगों से ऐसे-ऐसे कर रहे होते हैं। तो इस फ़ेज़ में जब कैट का ये वाला फ़ेज़ चल रहा होता है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और इसको एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा लव की ज़रूरत होती है आपकी। तो जैसे कि ये वाली मेरी कैट है, अगर मैं इसको ऐसे-ऐसे करूँगी तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हीट पर है और ये भी डिफ़रेंट वॉइसेस जो है वो क्रिएट कर रही है। तो हमें बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि बेबीज़ वग़ैरह वो लें कैट से, तो वो या तो वो न्यूटर करवा देते हैं कैट्स को या फिर वो हीट जो है वो हीट वाला इंजेक्शन उनको लगवा देते हैं ताकि ये 3 मंथ्स का होता है या फिर 6 मंथ का होता है, तो उससे वो हीट जो है वो रुक जाती है। तो वो जो होता है वो काफ़ी, अब मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँ कि जो हीट वाला इंजेक्शन होता है जो आप कैट्स को लगवाते हैं वो बहुत ज़्यादा इनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। कुछ कैट उससे सर्वाइव कर भी जाती हैं बट मोस्टली मैंने देखा है कि कैट्स नहीं सर्वाइव करती, बिकॉज़ क्योंकि उस हीट वाले इंजेक्शन से इनको इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से, तो जो इन्फेक्शन इनको हो जाता है, कैट्स को हो जाता है, वो मोस्टली कैट्स उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। उसमें कैट्स इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकती बिकॉज़ वो इन्फेक्शन ही ऐसा होता है, अगर आपकी कैट्स में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो उस पे वो सर्वाइव नहीं करेगी। जैसे कि मेरी ये वाली कैट थी, इसको एक इन्फेक्शन हो गया था और इसको इन्फेक्शन हो गया था तो ये बिल्कुल जो है, मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बेहोश हो गई थी और उससे लास्ट टाइम भी इसको इन्फेक्शन हो गया था, जिसमें इसने जो स्टूल पास किया था वो बिल्कुल ग्रीनी सा था और इस तरह का वो था और इसको इन्फेक्शन था और डेंजरस वाला इन्फेक्शन था, जिससे हमने इसको मेडिकेशन दिलवाई थी और 5 टू 6 डेज़ हमने इसको जो आईवीज़ वगैरह वो लगवाई थी और तब जाके ये ठीक हुई थी। और वो भी हमने इसको इन्फेक्शन के फर्स्ट फ़ेज़ पे हम इसको लेकर गए थे डॉक्टर के पास, तो ये सर्वाइव कर चुकी थी। बट अगर आप लोग, जैसे मेरा एक मेल कैट था उसकी डेथ हो गई है, तो उसको इन्फेक्शन हो गया था। उसको इन्फेक्शन कैसे हो गया था? उसको इन्फेक्शन ये देखिए ऐसे वॉइसेस क्रिएट करती हैं ये, जिन लोगों को नहीं आइडिया तो वो देख सकते हैं कि ये ऐसे वॉइसेस क्रिएट करती हैं। ओके, हम थोड़ा पॉइंट्स आउट हो गए थे। मैं आपको बता रही थी कि मेरा मेल कैट था, उसको इन्फेक्शन कैसे हुआ था? उसको इन्फेक्शन ऐसे हो गया था कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई और मैंने उसकी करवानी थी, ग्रूमिंग करवानी थी और उसके मैंने हेयर्स कट करवाने थे सारे ना, ट्रिमिंग करवानी थी मैंने उसकी। तो जब मैंने उसकी ट्रिमिंग करवाई तो ऑब्वियसली ये वो आपकी कैट जो है वो एग्रेसिव हो रही होती है, तो वो ऐसे तो कोई भी आपको नहीं करेगा, ट्रिमिंग नहीं करके देगा। उसको थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कैट जो है वो थोड़ी-सी बेहोश होती हैं और फिर उसके बाद जाकर किया जाता है आपकी कैट की ना ट्रिमिंग। आप सुन रहे होंगे पीछे वॉइसेस मेरी कैट की कि हीट पर है और ये ऐसी वॉइसेस क्रिएट कर रही है। तो फिर जब हम उसको लेके गए, उन्होंने उसको एनेस्थीसिया, अब मुझे नहीं पता, उन्होंने शायद उसको ज़्यादा डोज़ दे दी, क्योंकि तो जब वो घर भी आया तो घर आने के बाद भी उसको वो कम से कम उसको 2 घंटे तक तो वो इसी तरह रहा और शाम होने तक वो बिल्कुल थोड़ा-सा बेहोश और थोड़ा-सा, मतलब वो सो कर ही नहीं उठ रहा था। इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होता, मैंने कैट्स को देखा है। जी मेरी जान, मैंने कैट्स को देखा है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता, बट उन्होंने शायद ज़्यादा उसको डोज़ दे दिया गया। उस डोज़ की वजह से उसको ये हुआ कि उसको अंदर ही अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया
और उस इन्फेक्शन की वजह से 10 डेज़ के अंदर उसकी अचानक से डेथ हो गई। और वो डेथ ऐसी डेथ थी कि उस पर हमें नहीं पता था कि वो हमारी कैट ऐसे एकदम से डेथ हो जाएगी उसकी। बस मॉर्निंग में उसको थोड़ा-सा वो वॉमिट हुई, मैंने कहा कि मैं अभी लेके जाती हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से और मैंने फिर अपॉइंटमेंट ली तो उन्होंने मुझे शाम की दी। मैंने कहा मैं शाम को ले जाऊँगी और शाम को जब मैं उसको लेके जाने वाली, उसको इतना वो डेंजरस वाला इन्फेक्शन हुआ हुआ था कि उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी। और आप पता है, अगर आप कोई ऐसे वैसे इंजेक्शन अगर आप अपनी कैट्स को लगवा देते हैं तो उससे उनकी डेथ भी हो सकती है, बिकॉज उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन से कभी आपकी कैट सर्वाइव नहीं करेगी। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे उसको ले जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो सर्वाइव कर लेगी, अदरवाइज़ वो नहीं सर्वाइव कर सकती। तो ये तो ये मैंने सारा आपको इसके बारे में बताया है। तो अभी हम चलते हैं इसको मैगी को नहलाने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको सारा बताऊँगी कि हम इसको कैसे वॉश करते हैं, इसको कैसे हम नेल्स कट करते हैं, सारा कुछ बताऊँगी। फिर चलते हैं मेरे साथ। तो हम लगे हैं मैगी को नहलाने और उसके लिए मैं जल्दी से मैगी का शैम्पू जो है वो निकाल लेती हूँ। तो ये रहा मैगी का शैम्पू और ये बहुत अच्छा शैम्पू है, आप भी इससे अपनी कैट्स को नहला सकते हैं। सिल्की शो कैट शैम्पू और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। तो इस वाले शैम्पू से हम मैगी को नहलाएंगे। और मैगी का जो है वो मैं ब्यूटी बॉक्स भी ले जाऊँ, इसके अंदर मैंने मैगी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये आई ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, ये मैगी का ब्रश है और ये इसका नेल क्लिपर है। तो इसके अंदर मैंने सारा कुछ रखा हुआ है। तो ये लेकर चलते हैं हम मामा के पास और करते हैं मैगी की ग्रूमिंग। तो यहाँ मैं करने लगी थी मैगी के नेल्स को कट और मैगी बहुत मुश्किलों से नेल कट करवाती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, बहुत तंग भी करती है। तो हमने कहा कि आज मैगी को नहला देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। 2 मंथ पहले हमने इसको करवाया था, बाथिंग करवाई थी, उसके बाद नहीं करवाई। और यहाँ पे मुझे और मामा को बहुत ज़्यादा ये तंग कर रही थी। मेरी सिस्टर वीडियो शूट कर रही थी तो मैं इसके नेल ट्रिम कर रही थी और हम इसको क्लैप क्लैप करके खिला रहे थे। फिर उसके बाद मामा इसका मैगी का तावीज़ उतारी थी, हमने गले में तावीज़ भी डाला हुआ है ताकि इसको नज़र ना लगे। तो फिर मामा साथ-साथ कर रही थी, इसको पहले हमने ब्रशिंग की ताकि जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो सारे ब्रश में निकल जाएँ। फिर नहलाने के बाद जो है वो बाल इसके सिल्की-सिल्की रहें, फर इसका। तो गाइस आज लास्ट डे है दिसंबर का, 2024 एंड होने वाला है एंड 2025 स्टार्ट होने वाला है। तो सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि जो न्यू ईयर आने वाला है वो हम सब के लिए खैर आफियत से आए और ये ईयर जो है वो हमारा अच्छा गुजरे। 2024 भी कुछ लोगों का अच्छा गुजरा होगा, कुछ का नहीं गुजरा होगा, बट आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा है। वैसे तो मुहर्रम से हमारा ईयर स्टार्ट हो गया है, बट 2024 जाने वाला और 25 आने वाला है, मतलब नंबर्स हमारे चेंज होने वाले हैं। तो ये वाला जो जनवरी से स्टार्ट है ये हमारा जो है वो अच्छा साल गुजरे और इंशाल्लाह सबका अच्छा गुजरे और मेरा भी अच्छा गुजरे, तो दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे मैगी को मामा ने पहले फ़ेस वॉश करवाया और फिर उसके बाद अब हम इसको करवा रहे हैं शैम्पू वगैरह डाल के, क्योंकि इनके फ़र ज़्यादा होते हैं तो पहले पानी से अच्छे से गीला करना पड़ता है, देन उसके ऊपर शैम्पू अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के कहा कि पहले इसको नहलाएंगे, उसके बाद हम कोई और काम करेंगे, तो इसलिए सारा काम पड़ा हुआ है और मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है और मामा इसको जो है वो नहला रही हैं और ये बहुत ज़्यादा तंग भी कर रही थी। तो आप अपनी कैट्स को ज़्यादा वो इतनी मज़बूती से भी ना पकड़ा करें, मतलब मज़बूती क्या, उस जो उनसे उसके मसल्स होते हैं वो भी ऐसे टूट सकते हैं, क्योंकि इनके जो मसल्स होते हैं, इनकी लेग्स, इनके फुट, ये जो है बहुत बोन्स जो उनकी होती हैं वो बहुत ज़्यादा नर्म होती हैं, तो उनको इतने ज़्यादा सख्त उसमें नहीं पकड़ते। नहलाने के बाद हम ऊपर चले गए थे और मैगी को जो साफ़ वगैरह भी किया था वो मैं नहीं दिखा सकी, बिकॉज़ के अभी मैगी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी और कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैं फिर मम्मा के साथ होकर इसको करवा रही थी। तो यहाँ पे हमने एक कैटो देखी और कैटो को मैं बता रही थी यहाँ पे कि हमारे पास भी है मैगी है और मैगी इनको इतनी हैरानगी से देख रही थी। तो बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यही था, होप सो आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।